सिंध में 10 साल की फातिमा केस में गिरफ्तार होने वाले पीर असद शाह की वालदा से उनकी हवेली में मौजूद नौकरानियों की तादाद के बारे में जब पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि हमारी हवेली में सैकड़ों जवान नौकरानियां मौजूद हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि आज तक हमने कभी गिनी ही नहीं। सिंधी ज़बान में इस किस्म की नौकरानियों को दाइनी कहा जाता है, जिनका बाकायदा कोई मुआवजा, तनख्वाह या पैसा मुकर्रर नहीं होता। बस रोटी के 2 टुकड़ों पर उनके वालिदैन अपनी बच्चियों को जागीरदारों की हवेली पर छोड़ जाते हैं कि एक तो मुर्शिद की शफाअत से इनके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा और दूसरा इनकी बेटियों को छत, कपड़ा और खाना मिलता रहेगा। अब सिंध के पीर साहब, उनकी बेगमात और हवेली में मौजूद मुलाजमान उन बच्चियों के साथ क्या सलूक करते हैं, उनको कैसा खाना दिया जाता है, कितनी मर्तबा उनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है और उनके साथ कैसा सलूक बरता जाता है, ये वो राज हैं कि जो इन जैसे शाहों की हवेलियों की हरम सराओं तक ही महदूद रहते हैं। गरीब और बेसहारा सिंधी वालिदैन कभी पलट कर भी उनकी खबर तक नहीं लेते कि अगर वो ऐसा करें और ये बात उनके मुर्शिद के दिल को अच्छी ना लगे तो कहीं उनके मुर्शिद नाराज ही ना हो जाएं, और अगर उनका मुर्शिद नाराज हो गया तो मतलब उनका दीन और दुनिया दोनों ही खत्म हो जाएंगे। सिंध में ये सब कुछ और जुल्म का निज़ाम सदियों से एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चलता ही चला आ रहा है, और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इसमें सरकारी अफसरान, पुलिस, डॉक्टर्स, जजेस, सियासतदान और दीगर एहलकार अपना हिस्सा वसूल करके भेड़िया नुमा शाहों और जागीरदारों को सहूलतकारी फराहम करते हैं। नन्ही फातिमा केस में भी यही सब कुछ हुआ। उस मासूम बच्ची का कई दिन तक मुसलसल मुबैना रेप हुआ, मगर जुल्म की हद देखें कि SHO और डॉक्टर की मदद से पोस्टमार्टम किए बगैर ही लाश को दफनाकर मामला निपटा दिया गया। दूसरी तरफ फातिमा नामी उस मासूम बच्ची के वालिदैन को उसकी बीमारी और उसके नतीजे में होने वाली मौत का बताकर साथ ही 4 पैसे देकर खामोश करवा दिया गया। आपको हैरत होगी कि ये सब कुछ एक बिल्कुल नॉर्मल और रूटीन प्रैक्टिस के तहत किया गया, क्योंकि ऐसे कितने ही केस हैं जो आज तक मंजर आम पर ही नहीं आ सके, लेकिन फातिमा की बात किसी न किसी तरह बाहर निकल गई और सोशल मीडिया पर आ गई, जिसके नतीजे में सोशल मीडिया पर ऐसा एहतजाज हुआ कि फातिमा की कब्र कुशाई के अहकामात जारी किए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जिस हवेली के ऊपर कभी नर परिंदा भी परवाज नहीं कर सकता था, आज वहाँ पुलिस पिकट कायम कर दी गई है। हवेली मुकम्मल तौर पर वीरान है, क्योंकि इसके सारे मकीन मर्द अपनी औरतों समेत फरार हो चुके हैं और रानीपुर की कौमी शाहरा पर एहतजाज हो रहा है। हजारों गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, लोग उस नन्ही परी के इंसाफ के लिए नारे लगा रहे हैं। ये ऐसे मनाजिर हैं कि जिनके देखने के लिए गरीब सिंधियों, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोगों और हमारी आंखें तरस गई थीं, मगर इस जुल्म की अंधेरी और तवील रात के आगे सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। लेकिन एक नन्ही सी परी की हैबतनाक मौत और सोशल मीडिया की बदौलत आज ऐसा मुमकिन हुआ है। शुक्रिया सोशल मीडिया के, जिसने धरती के खुदाओं को आज इस तरह पसपा होने पर मजबूर किया है, वरना उनकी तारीख गुलाम गर्दिशों में न जाने कितनी फातिमाएं बेगोरो गफन ही दफना दी गई होगी। अब महकमा सेहत सिंध ने इंकशाफ किया है कि मकतूला फातिमा का इलाज करने वाला इम्तियाज मिरासी डिस्पेंसर नहीं बल्कि एक नायब कासिब था। गुज़िश्ता हफ्ते रानीपुर में बाअसर पीर के घर जिनसी ज्यादती और तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली 10 साला फातिमा का हवेली के अंदर इलाज करने वाले इम्तियाज मिरासी नामी शख्स के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि वो बच्ची को दवाएं देने वाला शख्स डिस्पेंसर नहीं बल्कि नायब कासिद है। 2 रोज कबल पुलिस ने मुलजिम असद शाह से तफ्तीश के बाद रानीपुर अस्पताल का डिस्पेंसर गिरफ्तार किया था, और पुलिस जराये ने बताया था कि डिस्पेंसर इम्तियाज मिरासी फातिमा का घर पर इलाज करता था। FIR में नामजद मुलजिम असद शाह ने पुलिस को बताया कि रानीपुर सरकारी अस्पताल का डिस्पेंसर इलाज के लिए आता रहा है। मतवफ़ी 10 साला फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि लाश के डीकम्पोजिशन का अमल इब्तदाई मराहिल में था। चेहरे के दाएं जानिब के हिस्से पर नील के निशानात थे, जबकि नाक और कानों से खून टपक रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा की दोनों आंखें सूजी हुई थीं, बच्ची की ज़बान उसके दांतों में दबी हुई थी, उसकी पेशानी की दाएं जानिब चोट के निशान थे, सीने के दाएं जानिब ऊपर की तरफ भी जख्मों के निशान थे और टिश्यूज के नीचे खून भी जमा था। रिपोर्ट में बताया गया है बच्ची की कमर के दरमियान 5 से 3 सेंटीमीटर जख्म के निशान थे। कमर के निचली जानिब भी 6 सेंटीमीटर जख्म का निशान था। कमर की बाईं जानिब 2 सेंटीमीटर, हाथ से लेकर बाजू तक 10 सेंटीमीटर और दाएं हाथ पर भी 6 सेंटीमीटर के जख्म का निशान था। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के बाएं हाथ में सुराख करने के निशान भी थे और तमाम जख्म मौत से पहले के हैं। बच्ची के सर पर भी चोटें हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से ज्यादती की गई है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हर किसी के बच्चे, बेटी, बहन और भाई की हिफाजत करे और ऐसे दरिंदों को बदतरीन अंजाम से दोचार करे कि जो इस तरह के फूलों को मुसलते हैं। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन
سیکشن کے اندر آمین لکھ کر ہماری یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔